चलिए बच्चों, डिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 2 मैं लेके आया हूँ। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, डिफ्रैक्शन बाय ए सिंगल स्लिट। आप डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट या फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन इसे बोल सकते हैं। चलिए बच्चों, इसकी कैसे मैंने बताया था, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कब होता था, जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट और डिफ्रैक्शन सोर्स यानी कि लाइट सोर्स और ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती थी, यानी कि इनफाइनाइट बोलते थे। तो बच्चों, इनफाइनाइट लाइट रेज कैसे इंसिडेंट करेंगे वो आप समझते हैं हम लोग। बच्चों यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये एक आपके पास स्क्रीन है बच्चों, ये आपके पास एक स्क्रीन है, ठीक है ना। इस स्क्रीन का नाम दिया है बच्चों मैंने एक्स वाई स्क्रीन है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि इनफाइनाइट पे कब हो सकती है, जब पैरेलल लाइट इंसिडेंट हो किसी पे। तो बच्चों, स्लिट पे कैसी लाइट इंसिडेंट करनी है, पैरेलल, और वो कब पॉसिबल हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस लिया है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ये रहा आपका क्या, कॉन्वेक्स लेंस, इसका नाम ले लिया है L1, और इसके फोकस पे बच्चों मैंने लाइट सोर्स को रख दिया है। अगर इसके फोकस पे लाइट सोर्स रखा है तो आपको पता है कि जो लाइट रेज चलेंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो गई है, पैरेलल, ठीक। और इससे ओके, तो इससे कुछ डिस्टेंस पे मैंने यहाँ पे एक स्लिट ले ली है बच्चों, स्लिट ये रही आपकी स्लिट, इस स्लिट का नाम दे दिया है बच्चों ए बी। ये स्लिट क्या है, यहाँ पे ए और ये क्या हो गया, बी। अब देखिए पैरेलल इंसिडेंट हो रही है लाइट, तो इसका मतलब इसे लगेगा कि इंफिनिटी पे है, और यहाँ पे एक ये लाइट सोर्स है, इसका नाम दे दिया एस, और लेंस का नाम दिया है क्या बच्चों, L1। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे सुपरपोज होनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक दूसरा लेंस लगा रखा है, कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस, और इससे लाइट रेज चली है ऐसे बच्चों, और आफ्टर रिफ्रैक्शन बच्चों यहाँ पर इंसिडेंट हुई है इस मिड पॉइंट यानी कि O पर। और आपको पता है कि अगर यहाँ पे इंसिडेंट हुई है तो पाथ डिफरेंस इनका क्या होगा, 0, क्योंकि जितनी डिस्टेंस ये कवर करेगा उतनी डिस्टेंस ये भी कवर करेगा। तो बच्चों इनके बीच पाथ डिफरेंस कितना हुआ, तो आपको पता है कि इनके बीच पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0। तो यहां पर आपका बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा कैसे बच्चों, ध्यान सुने, यहां पे जो ये स्लिट है, स्लिट बच्चों इसका साइज डबल, यंग वाइडियस एक्सपेरिमेंट में 2 स्लिट लेते थे, यहां पर सिंगल स्लिट है बच्चों, और इसका साइज उसकी कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा है। तो बच्चों यहाँ पर कई सारे इसके बीच जितने भी सोर्स होंगे वो सब एक न्यू वेव सोर्स के तरीके बिहेव करेंगे, और इससे लाइट सोर्स निकलनी होगी। इनके बीच की बच्चों मैंने डिस्टेंस लेट कर लिए डी है, ठीक। तो आपको पता है कि जितने डिस्टेंस, ये ऊपर वाली लाइट सोर्स और ये वाला लाइट सोर्स, ये दोनों लाइट सोर्स से वेव निकलेगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन बच्चों यहाँ पे मीट करेगी, तो जितनी डिस्टेंस ये कवर करेगा उतनी डिस्टेंस ये, तो पाथ डिफरेंस 0 हुआ। ऐसे ही इससे लाइट निकली और इससे लाइट निकली, मान लीजिए इनके बीच आपने 4 सोर्स लिए हैं, कितने बच्चों, पॉइंट सोर्स कितने लिए, 4। अगर यहाँ पे 4 लाइट सोर्स हैं तो बच्चों एक ये रहा, दूसरा ये रहा, दोनों मिल गए। फिर मैंने ये लिया और एक ये लिया, इनसे लाइट चलेगी, वो भी यहाँ पे क्या होगी, सुपरपोज होगी, तो उसका भी पाथ डिफरेंस क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया, ठीक। यानी कि यहाँ पर अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो आपको पता चला बच्चों कि यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा होगा, ठीक है। सेंट्रल क्या बन रहा होगा बच्चों, मैक्सिमा। अभी सेंट्रल मैक्सिमा एक्चुअल में कुछ इसी पॉइंट पे बनेगा कि थोड़ा सा लार्ज होगा, तो बच्चों बिल्कुल ये थोड़ा सा लार्ज होगा, यानी कि इतने पोर्शन में बन रहा होगा कि सारी लाइट्स आकर यहाँ मीट कर रही हैं, और ये जो बच्चों स्लिट से इस स्क्रीन तक की डिस्टेंस है वो आपने लेट कर रखी है डी, कैपिटल डी, ठीक। और इसके फर्स्ट फोकस यानी फोकस पे ये है, तो इसका मतलब ये फोकल प्लेन के तरीके बिहेव कर रहा होगा, और यहाँ एक लाइट सोर्स है ये एस, इसे मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स कहते हैं कि एक ही वेवलेंथ की लाइट इमिट कर रहा है।
तो मैंने यहाँ पे लैंग्वेज लिख रखी है बच्चों, एक बार जरा समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। Let a monochromatic light source S is the place at a first focus of convex lens L1। क्या बच्चों यहाँ पर आपने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स S लिया है जिसे लेंस L1 के फोकस पे रखा है। बच्चों फोकस पे रख दिया ऑफ कॉन्वेक्स लेंस L1, so that the light rays coming from the source, इससे बाहर निकल रही coming from the source S become parallel to the principal axis, और principal axis की क्या हो गई parallel after refraction through the lens L1 से diffraction के through। This parallel beam fall on the single slit AB पे इंसिडेंट हुई है बच्चों of the breadth, इसकी breadth कितनी ली है d, ओके। बताया अकॉर्डिंग टू हाइजेंस थ्योरी बच्चों जितनी भी यहाँ पर पॉइंट्स होंगे वो सब न्यू वेव सोर्स के तरीके बिहेव करेंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे बच्चों वो सब एक न्यू वेव सोर्स के तरीके क्या कर रहे होंगे बिहेव। तो मैंने यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स each point of slit AB behave like a new point wave source from which the secondary wavelets propagate in the all direction, all the secondary wavelets parallel to the principal axis at theta equal to 0। बच्चों theta equal to 0 ध्यान से देखें, ये सारी की सारी रेस पैरेलल हैं, ये कोई भी एंगल्स नहीं बना रही होंगी, इसीलिए मैंने थीटा इक्वल टू क्या लिया है बच्चों 0। जब 0 थीटा इक्वल टू क्या था बच्चों 0, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस L2 these rays meet at a point O, यहां पर O पॉइंट पे मीट कर रही हैं बच्चों, और यहां पाथ डिफरेंस 0 होगा O of the screen XY and from the central maxima, जिसे आप सेंट्रल मैक्सिमा कह रहे हैं, and all the secondary wavelets at theta। अब अगर थीटा पे बच्चों ये जाए तो क्या होगा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं कहूं कि ये थीटा पे बच्चों चली हैं तो ये यहां पर कहीं मीट करेगी जाके इस P पॉइंट पे, ठीक है ना। यहां से भी चली पैरेलल थी बच्चों सारी की सारी, तो एंगल तो सब सेम बना रही होंगी, ये यहां पे मीट कर गई, ठीक, ये यहां पे क्या करी बच्चों P पॉइंट पे मीट करी, ओके। अगर ये P पॉइंट पे क्या कर रही है बच्चों मीट कर रही है, P पॉइंट पे ये क्या कर रही है मीट कर रही है, तो यहां पर कौन सा डिफ्रैक्शन कौन सा बन रहा होगा, और ये रहा मिड पॉइंट और इससे अगर ये तीनों रेस आपस में क्या बच्चों इनके बीच की डिस्टेंस कम थी इसलिए पैरेलल थी, तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा और ये भी क्या होगा थीटा। और आपको पता था बच्चों मैंने यहाँ पे आपको डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस में प्रूव कराया था कि अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए बच्चों, इस परपेंडिकुलर का नाम यहाँ पे ये B है, इस पॉइंट का नाम क्या दे रखा है B, तो अगर ये B है बच्चों तो यहाँ ये M और इसे N, और यहाँ पे नाम क्या दिया है बच्चों ये क्या है C अपना पॉइंट है, कोई दिक्कत। और अगर ये थीटा है ये थीटा है तो बच्चों ये भी एंगल क्या होगा थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। चलिए आप जरा यहाँ पर देखते हैं, यहाँ तो पाथ डिफरेंस कुछ रहा होगा तो उस पाथ डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों पाथ डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ए एम और बी, तो बच्चों बोला इन ट्रायंगल ए बी और क्या ए एम और बी में। ध्यान से देखिए इसका पाथ डिफरेंस तो ये है बच्चों, तो पाथ डिफरेंस ही तो आपको कैलकुलेट करना था। और ध्यान से देखिए 90 के जस्ट सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी है डी और आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो आप साइन थीटा का इस्तेमाल कर सकते थे। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि बी एम अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि क्या डी, तो बच्चों बी एम इक्वल टू क्या आएगा डी साइन थीटा। क्या यहां तक बात समझ आई बताएं। एक बार दोबारा समझते हैं बच्चों, यहां पर आपने इस ट्रायंगल को लिया है, ट्रायंगल क्या बच्चों ए बी ए एम और क्या बी, ए एम और बी में ये एंगल ध्यान से देखिए थीटा है, तो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है बच्चों परपेंडिकुलर, और 90 के जस्ट सामने वाली क्या होती है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज गिवन थी, तो sin थीटा इक्वल टू bm अपॉन d, तो bm इक्वल टू d sin थीटा लिख सकते थे बच्चों। अब अगर हम d sin थीटा लिख रहे हैं ध्यान सुनना, तो आपको पता करना है कि यहाँ पर कौन सा मैक्सिमा बन रहा होगा या फिर बच्चों मिनिमा।
तो आपको पता ही कि यहाँ पर ये क्या बने थी, सेंट्रल मैक्सिमा था, तो जस्ट उसके ऊपर और जस्ट उसके नीचे बच्चों मिनिमा ही बनेगा, क्योंकि तभी तो अगर मैक्सिमा बनता तो पूरी लाइट सोर्स चमकती हुई ये पूरी स्क्रीन दिखती। जब बच्चों आपको ये पता करना था, यहाँ पे थोड़ा डार्क दिखेगा, फिर उसके बाद यानी कि हमेशा कैसा बनता है, याद रखिएगा, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, इस टाइप से लगातार कभी मैक्सिमा नहीं हो सकते। अगर होते तो हमें ये प्रॉब्लम हो जाती कि इसकी वृत्त कितनी है वो जाने। क्या बात समझ आई बच्चों? तो अब बात कर लेते हैं, ये y मान लिया है, यहाँ पे मिनिमा कितना होगा। तो बच्चों मिनिमा के लिए आपको पता होना चाहिए कि इनके बीच पाथ डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा। कैसे सर, ये बताता हूं। फॉर फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहा हूं बच्चों, फॉर फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहा हूं बच्चों, फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुने। आपको पता है कि अगर मैं इस पे इसे, ये कितना था बच्चों, ये क्या था, पूरा डी था, और अगर इन दोनों स्लिट को हम मान लें, दो स्लिट मान लें, तो याद करिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपको पता था कि पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने इसे हाफ हाफ डिवाइड कर दिया, तो एक दो सोर्सेस ये हो गए, तो इनके बीच पाथ डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा बाई 2। ऐसे ही बच्चों ये दो हो गए, तो इनके बीच पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा बाई 2। तो बच्चों पूरे के लिए क्या हो जाएगा, तो आप ध्यान से देखिए, मैंने कहा एक बार दोबारा समझते हैं। मैंने कहा ये दो लाइट सोर्स है, तो इन दोनों की लाइट सोर्स की वजह से लैम्डा बाई 2 होता, फिर इनकी वजह से क्या होता, लैम्डा बाई 2। तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना होता बच्चों, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 यानी कि 2 लैम्डा बाई 2, यानी कि पाथ डिफरेंस क्या आता, लैम्डा। तो बच्चों फर्स्ट मिनिमा के लिए आपको पता चला, फर्स्ट मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, तो पाथ डिफरेंस उसके लिए होगा, पाथ डिफरेंस यानी कि bm की वैल्यू क्या होगी बच्चों, लैम्डा। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करिए बच्चों और फर्स्ट मिनिमा की बताइए वैल्यू। ठीक, तो फर्स्ट मिनिमा तो थीटा की जगह हम थीटा 1 लिखेंगे बच्चों, थीटा की जगह थीटा 1 लिखेंगे, मिनिमा की बात कर रहा हूं, इधर ध्यान से देखिए, रखिए जरा, और इसे बोलते हैं एंगुलर, ठीक है ना। अब जरा थीटा bm की जगह लैम्डा लिखिए, तो लैम्डा इक्वल टू d इनटू क्या आया बच्चों, sin थीटा। तो sin थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, फर्स्ट की बात करें तो थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, थीटा 1। तो थीटा 1 इक्वल टू आया लैम्डा अपॉन क्या बच्चों, d। अगर मैं कहूं इफ थीटा 1 इज वेरी स्मॉल, बच्चों अगर बहुत ही स्मॉल है, तो आपको पता है कि अगर बहुत ही स्मॉल है तो थीटा 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लैम्डा अपॉन d। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, बताएं बच्चों। इसे एंगुलर पोजीशन बोला गया है, ठीक है ना, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। ठीक, अब यहां पर आगे बात करते हैं, nth मिनिमा की बात करते हैं बच्चों। फर्स्ट की करी तो लैम्डा रखा, दूसरे मिनिमा की बात करता तो 2 लैम्डा लिखता, और बच्चों अगर मैं nth मिनिमा की बात कर रहा हूं तो बच्चों n लैम्डा लिख दूंगा, ठीक है ना। तो यहां पर बात करता हूं फॉर nth मिनिमा की बात कर रहा हूं बच्चों। अगर nth मिनिमा की बात करता हूं तो आपको पता है कि जो पाथ डिफरेंस होगा वो n लैम्डा होगा बच्चों। तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस यानी कि bm की वैल्यू हम लिखेंगे बच्चों n लैम्डा, और अगर n लैम्डा लिखेंगे तो थीटा की जगह आपको पता है, थीटा की जगह थीटा n लिखना पड़ेगा। चलिए यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, क्या आएगा बताइए जरा, n लैम्डा इक्वल टू d इनटू sin बच्चों क्या, थीटा n। तो हम जानते थे sin थीटा n इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, n लैम्डा अपॉन d। तो आपको पता चला अगर एंगल बहुत स्मॉल हो तो थीटा n इक्वल टू n लैम्डा अपॉन क्या, d। ये आपको पता चल गया। तो क्या पता चला बच्चों कि अगर फर्स्ट मिनिमा हो तो एंगुलर ब्रिक पोजीशन क्या होती है, लैम्डा अपॉन d, और अगर nth की बात करूं तो n लैम्डा अपॉन क्या, d। आई होप आपको इतनी बातें समझ आई होंगी। अब बात करते हैं मैक्सिमा की, कि बच्चों मैक्सिमा में क्या होगा। तो याद रखिएगा वहां पर फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा निकालने के लिए ऑड में लिखना है, क्योंकि वहां पर होता है लैम्डा बच्चों, n लैम्डा, पर जस्ट हाफ हाफ करेंगे तो उसके लिए ऑड आएगा बच्चों। और अगर ऑड आएगा तो आपको ये याद रखना चाहिए कि
फर्स्ट मैक्सिमा की जब हम बात करेंगे तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, ऑड। ध्यान से देखिए YDSC से जस्ट ये अपोजिट है। वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस होता था n लैम्डा। तो बच्चों यहां पर क्या किया, क्योंकि इसे तीन स्लिट में डिवाइड किया गया है, इसीलिए यहां पर क्या हो गया था, वो मैक्सिमा जो n लैम्डा होगा वह मिनिमा के लिए यहां काम कर जाएगा, और जो 2n - 1 प्लस लैम्डा/2 था वो मैक्सिमा के लिए काम कर जाएगा बच्चों। तो यहां पे आगे देखते हैं, बात करते हैं कि फर्स्ट मैक्सिमा की एक्चुअल में फर्स्ट मैक्सिमा या nth मैक्सिमा क्या होगा। तो बच्चों nth मैक्सिमा की अभी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। फॉर nth मैक्सिमा की बात कर रहा हूं, मैक्सिमा की, तो आपको पता है पाथ डिफरेंस क्या होगा। तो बच्चों मैं पाथ डिफरेंस यहां लिख रहा हूं, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस यहां पर क्या हो जाएगा, Bm इक्वल टू बच्चों 2n + 1 लैम्डा/2। तो रख दीजिए जाके, पुटिंग द वैल्यू, इसे फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया है, यहां पे रख दें। तो क्या बोला, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Bm in equation बच्चों फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में रखिए क्या हो जाएगा, 2n + 1 बच्चों लैम्डा/2 इक्वल टू क्या आएगा, वहां पे d और nth की बात कर रहा हूं तो थीटा n लिख दूंगा, ठीक। अब एंगल बहुत स्मॉल हो बच्चों और d को नीचे ले आइए, तो क्या लिख सकता था, sin थीटा n इक्वल टू 2n + 1 यहां पे λ/2d, इस d को नीचे लेके आए। अब आपको पता था बच्चों कि अगर एंगल बहुत स्मॉल हो तो sin थीटा को आप थीटा लिखते हैं, तो थीटा n इक्वल टू क्या आएगा, 2n + 1 λ/ क्या बच्चों, 2d। तो आपके पास एंगुलर पोजीशन दोनों की निकल आई है बच्चों। आगे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, तो मैं उसे आगे अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए यही है बच्चों।